हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूं कुछ ऐसी स्ट्रेटजी जिससे कि आपके नीट एग्जाम में कुछ मार्क्स तो पक्के बढ़ेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप 5, 10, 20 नंबर बढ़ाना चाहते हो या 50 बढ़ाना चाहते हो या शायद और ज़्यादा। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, किस स्टेज पे हो। कोई बच्चा 680 पे है तो 50 कैसे बढ़ा सकता है, क्योंकि वो 40 नंबर ही शॉर्ट है 720 से। लेकिन जो बच्चा 300-400 पे हो 50 नंबर आराम से बढ़ा सकता है, 100 नंबर आराम से बढ़ा सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस स्टेज पे हो। लेकिन ये तो श्योर है कि 5 से लेके 50 नंबर तक आप आराम से इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके बढ़ा सकते हो। और ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है। मैं हर साल इसको होने के 8-10 दिन पहले बताता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि और पहले बताना चाहिए, तो आज ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आपको ये यूजफुल लगेगा, और अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर करिएगा। ये आपका चैनल है, नीट एस्पिरेंट का चैनल है ये, मिश्रा सर। जेई के लिए भी बनाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर वीडियोस नीट के लिए बन रहा है। तो बेटा, ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि अब आपको फॉर्चुनेटली 3 घंटे 20 मिनट दिए जा रहे हैं। पहले आपको समय दिया जाता था 3 घंटे। तो अभी जो टाइम की शॉर्टेज है वो थोड़ा टेक्निकली अब बेटर हुई है। अब टाइम आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। हालांकि कंपटीशन लेवल में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी अब आप सोचिए जरा, अपने टेस्ट, जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, रोज लिख रहे हैं या 2-4 दिन के इंटरवल पे लिख रहे हैं, उसमें आपको हर बार एक शिकायत रह जाती है कि आता हुआ क्वेश्चन मैं छोड़ के आ गया। ये शिकायत रह जाती है क्योंकि क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं। आपको लगा ये क्वेश्चन टफ होगा, घर पे जाके जब सोल्यूशन देखा तो अपना सर पकड़ लिया कि अरे ये क्वेश्चन तो मेरे से आता था। कई बार टीचर ने वो क्वेश्चन डिस्कस किया तो भी आपको बड़ा सदमा लगा, और आपको लगा यार ये गलती मैंने कैसे कर दी, ये तो मेरे से हो जाना चाहिए था। तो दीज आर मिस्टेक्स जो जनरली हम करके आ जाते हैं, और बाद में हमें सिर्फ पछताना रह जाता है और कुछ नहीं रह जाता। तो अब मैं पूरे पेपर को 3 भागों में बांटूंगा। मतलब सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूं, जैसे मुझे पेपर मिलेगा तो कंप्लीट 2 to 5 मिनट्स, 2 से 5 मिनट पूरी तरह से मैं उस पेपर को पढ़ूंगा। पढ़ना मतलब आंखों से स्कैन करना। हर बच्चा जब एग्जामिनेशन देने जाता है तो अपने बेस्ट पोटेंशियल पे होता है। मतलब उसका जो नॉलेज है वो उस टाइम के बेस्ट स्टेज पे होता है। जब आप अपने बेस्ट स्टेज पे होते हो तो नेचुरली अब आप उसको कोशिश करते हो कि अब जो भी आपको आ रहा है उसको आप कन्वर्ट करो। प्रॉब्लम वही होती है कि आप कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। तो एटलीस्ट कम से कम सिलेक्शन ना हो तो आप अपना बेस्ट तो दे के आओ। अब बेस्ट भी नहीं दे के आओगे, सिलेक्शन भी नहीं होगा, तो अफसोस होगा। तो अब बेस्ट देने के लिए आप 5 मिनट पूरे पेपर को, 2 से 5 मिनट, 7 मिनट भी हो जाता है तो आप दो, और पूरे पेपर को स्कैन करो। उस स्कैनिंग में आंखों से, उस स्कैनिंग में आपको ये एनालाइज होने लगेगा कि ये क्वेश्चन इजी है और ये क्वेश्चन टफ है। अब मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा। मान लो आपने पूरे पेपर को, मान लो क्या 3 ही कैटेगरी में बांटना चाहिए, ए, बी एंड सी। ये मेरा अपना रिप्रेजेंटेशन है, आपका रिप्रेजेंटेशन कुछ और हो सकता है, आप 1 to 3 लिख सकते हो। ए मान लो सबसे आसान, बी मान लो थोड़ा सा मीडियोकर की हो सकता है आपसे हो जाएगा, सी देखते ही आपको लग रहा है अरे बाप रे ये क्या आ गया, तो होगा ही नहीं मेरे से। अब ये 3 कैटेगरी जो हो गए, उनको, क्वेश्चन को देखते जाओ, हल्का जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ और उस पर कैटेगराइज करते जाओ। हाँ, इस प्रोसेस में ये पूरी उम्मीद है कि कुछ कैटेगरी आप गलत लिख दो, किसी बी वाले को सी में लिख दो, सी वाले को बी में लिख दो, ए वाले को बी में लिख दो, थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जब आप ए बी सी कैटेगरी लिखते हो तो इवन यू हैव एवरेज प्रिपरेशन, यू विल फाइंड दैट मोर देन 50% क्वेश्चन। 50% क्वेश्चन का मतलब हुआ 90 क्वेश्चन, यानी 200 का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलेगा ए कैटेगरी। जिनकी प्रिपरेशन और अच्छी है उनको और ज़्यादा मिल सकता है, यानी आसान, जो देखते ही हो जाएंगे, या एक बार पेन लिखना पड़े हो जाएगा डायमेंशन नोमेंशन चेक करके। फिर आपको मिलेगा 100 के बाद लगभग लगभग 30 से 40 क्वेश्चन जो बी कैटेगरी में, 30 ही मान लेता हूं बी कैटेगरी में, और उसके बाद मान लिया इसके बाद 20 सी कैटेगरी में, या रिमेनिंग सारे 200 हैं तो 70 आपको सी कैटेगरी में मान लो हो गए। एक बहुत ही मैं एवरेज बात बता रहा हूं। इस पूरी प्रोसेस में आपको जो 100 क्वेश्चन है ना करने में 60 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेगा।
100 क्वेश्चन करने में आपको 60 मिनट लगेगा और 100 क्वेश्चन एकदम सही जाएंगे आपके। तो उस 60 मिनट पे आपके 400 नंबर मार्क्स इंश्योर हो जाएगा, बिलीव मी, विदाउट एनी मिस्टेक 400 नंबर। और अगर आपके 400 नंबर सिक्योर हो गए तो आप इमेजिन करिए कि आपको लगेगा कि अब सिलेक्शन बहुत दूर नहीं है। अगर मैं छोटे स्टेट की बात करूँ, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश छोटा नहीं, मतलब वहाँ पे कट ऑफ नीचे जाता है, तो ये लोग कट ऑफ के पास आ गए। अगर आप SC ST में हैं तो ऑलमोस्ट पा लिया आपने। फिर आप 30 क्वेश्चन मान लो आपके पास आ गए मीडियोकर। अब आपका 1 घंटे में जब आप 400 क्वेश्चन कर लेते हो आउट ऑफ 720, तो कॉन्फिडेंस गजब का हो जाता है और माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव माइंडसेट से आप B कैटेगरी जाओगे ना, तो उसमें भी लगभग आपसे सारे हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, 1-2 को छोड़ के। अब मान लो उस B कैटेगरी में आपने 25 सही कर लिए, 25 इंटू 4 तो 100 नंबर वहां से बढ़ गया। अब आपके ये वो जो 25 क्वेश्चन करने में ना आपको जो टाइम लगेगा वो ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स लगेगा। 45 मिनट्स यानी 1 घंटा 45 मिनट्स में आपने कुल मिला के 500 नंबर स्कोर कर लिया, 500 मार्क्स। अब आपके पास 1 घंटा 25 मिनट और है, लगभग आधे से थोड़ा सा कम, और आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए 600 प्लस यानी 25 क्वेश्चन और स्कोर करना है। यानी आपके पास, अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए जाते हो 600 या 610 के लिए, तो आपको 120 नंबर भी अगर और करने हैं तो आपको 30 क्वेश्चन और करने होंगे। 30 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास अब जो समय बचा हुआ है वो लगभग 90 मिनट्स बचा हुआ है। 75 मिनट्स तो है ही, तो लगभग हर क्वेश्चन को आप 2 से ज़्यादा मिनट का समय दे सकते हो। एंड आप पॉजिटिव मोमेंटम में हो। पॉजिटिव मोमेंटम में आप आने पर आप 100% अच्छा करोगे और आराम से आप उस सवा घंटे में अगर 30 क्वेश्चन और कर लिए तो आपके 120 और बन जाएगा और 620 नंबर इंश्योर हो जाएगा। यानी पूरी स्ट्रेटजी में एक बात खास ध्यान देने वाली ये है कि पहले बारी में आप पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अटेम्प्ट करोगे, इजी वाले, भले सीक्वेंस आपका बायोलॉजी का हो पहले, फिर केमिस्ट्री का हो, फिर फिजिक्स को, ये सीक्वेंस आप अपना बने रहने दो, उसमें मत छेड़खानी करो। बट पहले बार में, पहले 1 घंटे में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पे पहुंचोगे। ये नहीं कि केवल फिजिक्स निपटा लिया या बायोलॉजी निपटा लिया फिर केमिस्ट्री पे गए, केमिस्ट्री निपटा लिया फिर फिजिक्स पे गए, ऐसा नहीं, तीनों में आप आओगे। उसके बाद फिर अगले 1 घंटे में या 45 मिनट्स में फिर तीनों पे जाओगे और फिर रेस्ट ऑफ द टाइम पे फिर तीनों पे जाओगे। यानी 3+3 की स्ट्रेटजी, यानी ABC 3 कैटेगरी में बांटो और 3 बार पूरे पेपर को अटेम्प्ट करो। बाय डूइंग दिस, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा और आप सिलेक्शन के क्लोज आ जाओगे। अभी आपके पास समय है तो आप अभी इस स्ट्रैटेजी को ट्राई कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को चेंज करवाया है, उनके मार्क्स बढ़वाए हैं। तो एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये प्रूव्ड है, प्रूवन स्ट्रैटेजी है, एंड आई होप यू विल ऑल्सो फाइंड इट यूजफुल। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी। फिर हम और मेरे पास और स्ट्रैटेजी है, मैं उसको भी लेके आऊँगा। थैंक यू।